सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। वो हर काम दिल लगाकर करती थी। लेकिन उसी जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को भोली चिड़िया कहकर चिढ़ाते थे। और खासकर तो टुनटुनी चिड़िया के ही पड़ोसी जो उनके पड़ोस में रहा करते थे, गोरी कवि और कालू कौआ, वो ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को चिढ़ाते थे। एक दिन तोते राजा ने ऐलान करवाया कि जो पक्षी सबसे अच्छा फल तोड़ कर लाएगा उसे बहुत सारे इनाम मिलेंगे। सभी पक्षियों को तोते राजा के बाग से फल तोड़ने की अनुमति दी गई। सभी पक्षी अपने अपने टोकरियों को लेकर तोते राजा के बागीचे पर टूट पड़े। सभी पक्षी जल्दी जल्दी बागीचे से फल तोड़ने लगते हैं। कुछ ने पक्के फल तोड़े तो कुछ ने किसी के टोकरे से ही उठा लिया। अब आई टुनटुनी चिड़िया की बारी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया का तो पैर ही सूखा हुआ था, उस पर तो कोई फल ही नहीं लगे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अगर मैं झूठे फल तोते राजा के पास लेकर जाऊंगी तो तोते राजा तो खुश हो जाएंगे, परंतु मेरे मन का क्या? ऐसा इनाम या तोहफा ही किस काम का जो हमें झूठ बोलने से मिले। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना खाली टोकरी ही लेकर महल पहुंची। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। पहुंची। फिर राजा जी के दरबार में तोते राजा ने सबकी टोकरियां देखी। हर किसी के टोकरी में सुंदर सुंदर फल थे, परंतु एक टुनटुनी चिड़िया ही थी जिसकी टोकरी खाली थी। ये देखकर तोते राजा थोड़ा तो हैरान होते हैं, परंतु वो मुस्कुराकर टुनटुनी से पूछते हैं, अरे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो सुना है कि तू बहुत मेहनती चिड़िया है, फिर भी तुम्हारी टोकरी आज खाली क्यों है? फिर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, महाराज, मेरे पेड़ पर तो पहले ही से फल नहीं था, मेरा पेड़ सूखा हुआ था। हाँ, अगर मैं चाहती तो मैं किसी और के पेड़ से फल तोड़कर ला सकती थी, मगर मैंने सोचा वो इनाम ही किस काम की जो मुझे झूठ बोलने से मिले। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके बातों पर खरी नहीं उतर पाई, और साथ ही मुझे अपने घर जाने की भी अनुमति दे दे, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तोता महाराज तो टुनटुनी चिड़िया की बातों से बहुत खुश हुआ, परंतु उन्होंने टुनटुनी चिड़िया की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा, अरे सुनो चिड़िया, तू मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुझे इस बात की सजा नहीं मिलेगी क्या? तू यहीं रुक, तू अपने घर नहीं जाएगी। टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और गिड़गिड़ाकर बोली, अरे महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपकी बात नहीं मानी। फिर तोता महाराज हंसकर टुनटुनी चिड़िया को इनाम देते हुए कहते हैं, अरे चिड़िया, चुप हो जाओ, रो मत तुम। सच्चाई ही सबसे बड़ा फल है। जो ईमानदार होता है वही विजेता होता है। टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था तुमसे। पूरे जंगल में तुम जैसा कोई भी पक्षी नहीं जिसके पास सच बोलने की हिम्मत हो। टुनटुनी, तुम ही हो जो हमारे सोनपुर जंगल को पक्षियों के नाम पर उजागर कर रही हो। टुनटुनी। राजा ने टुनटुनी चिड़िया को सच्चाई का रत्न नाम देकर इनाम दिया। वहाँ सभी पक्षियों को इस बात से ये सीख मिलती है कि झूठ बोलने से जीत नहीं, हमें शर्म ही मिलती है। तो देखा दोस्तों आपने, सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। भले ही झूठ से कुछ पल की खुशी मिल सकती हो, परंतु सच्चाई से तो जीवन भर का सम्मान मिलता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तेज धूप में कालू कौवा लकड़ियों की गठरी उठाए बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर वहां आता है और अपनी लकड़ियों की गठरी वहां रखता है, और कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर नाटक करने लगता है। कालू कौवा कभी आगे को गिरता तो कभी पीछे को। अरे अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया,
मेरा सर चकरा रहा था और साथ साथ टांगे भी कपकपा रही थी। मुझसे मुझसे अब ये गठरी उठाई नहीं जा रही। अच्छा अच्छा कालू भाई, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाए। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं आपकी लकड़ियों की गठरी उठा लेती हूँ। मुझे पता था टुनटुनी बहन, मेरी टुनटुनी बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की लकड़ियों की गठरी उठा लेती है और कालू कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगता है। लो कालू भाई, आपकी लकड़ियाँ आ गई। अब आप इन लकड़ियों को उठाकर अंदर रख लेना। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मैं कर लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया उस टुनटुनी चिड़िया को। मैंने तो अपना काम भी करवा लिया। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। वो आलसी कालू कौवा हमेशा ऐसा ही करता। जो भी काम होता वो हमेशा दूसरे पक्षियों से ही करवा लेता था। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर बैठता है। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, ओए कबूतर भाई, जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी बताओ कौवे, आज मुझे बहुत दूर जाना है। अरे कबूतर भाई, मेरा मटका टूट गया है, मैं अब नदी से पानी कैसे लाऊं? अरे मुझे क्या पता, जाओ और जाकर नदी से पानी पी आओ। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मुझे जरा तुम अपने घर से मटका लाकर दे दो। मैं 1-2 दिन में नया मटका ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारा मटका लौटा दूंगा। जब भी मुझे कोई जरूरी काम होता है तो ये कालू कौवा मुझे किसी न किसी काम में लगा ही देता है। ऐसे गुस्से में बंटी कबूतर बोलता हुआ अपने घर जाता है और अपने घर से मटके उठाकर लाता है। अब वो कबूतर मुझे नदी से पानी भी ला कर देगा। कौवा कहते हैं मुझे, कौवा। लो कालू, मैं ले आया मटका। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो गई है। हाय, मर गया, मैं मर गया। पेट की दर्द से मैं मर गया। अब बचाओ, मुझे कोई बचा लो। अरे अरे कालू, हौसला रखो, घबराओ मत। मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी कबूतर नदी से पानी लेने जाता है। अरे कबूतर भाई, ये पानी तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? टुनटुनी बहन, मैं ये पानी कालू कौवे के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कबूतर भाई, कल तेज धूप में उस कौवे का सर चकरा रहा था और आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। जरूर वो कालू कौवा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि बंटी कबूतर पानी लेकर वहाँ जाता है और कालू कौवा तो जैसे भूल ही गया था कि उसके पेट में दर्द भी था। शुक्रिया मेरे बंटी भाई, मेरा काम करने के लिए। फिर कालू कौवा आराम से वो मटका उठाता है और अपने घर में चला जाता है। अरे, इस कौवे के पेट का दर्द कैसे रुक गया? शायद इस कौवे ने मुझसे अपना काम करवाने के लिए नाटक कर रहा था। ये झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना कालू कौवे की आदत बन गई थी। कालू कौवा अब बबली कबूतरी के पास जाता है। बबली बहन, आपसे मुझे एक काम है। मेरी माँ मुझसे दूर वाले जंगल से मिलने आई है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बबली बहन, प्लीज प्लीज मुझे एक मीठा फल दे दो, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बबली कबूतरी से वो फल लेकर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से मिलने आती है। टुनटुनी बहन, कौवे की माँ आई हुई है, वो अभी अभी मुझसे मीठा फल लेकर गया है। क्या? कौवे की माँ? लेकिन कौवे के घर में तो कोई नहीं है, जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कालू कौवे को सच में बुखार हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार की दवा ला दो। देखो कालू कौवे, हमें उल्लू बनाने की कोशिश ना करो, हम सब तुम्हारी चालाकी अब जान गए हैं। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी भाई, मुझे बहुत जोरों की बुखार लगी है, तुम प्लीज मुझे दवा ला कर दे दो। तुम जैसा झूठा पक्षी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा।
और फिर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर थक हार कर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और अपने घोंसले में लेट जाता है और रोने लग जाता है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने सबको धोखा दिया और सबसे झूठ बोला। मैंने बहुत गलत किया। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर कालू कौवे के घर आती है। कौवे भाई, अब आपने देख लिया ना कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। अब आप दोबारा कभी झूठ मत बोलना। फिर कालू कौवे को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो आइंदा से झूठ ना बोलने का वादा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे अब तो शाम काफी हो गई है। इतनी देर तक तो कभी नहीं रही मेरी मम्मा अपने घर से बाहर। मेरी मम्मा तो हमेशा से मुझे ये समझाती आ रही है, शाम होने से पहले पहले ही अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अरे अंकल आंटी, आप लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? कौवे अंकल, आप तो मेरी मम्मा के साथ ही गए हुए थे ना, तो प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है। वो ठीक तो है ना? इधर उल्लू कहता है, सुनो पक्षियों, शायद मेरे ख्याल से हमें इस चिड़िया की बच्ची को बता देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब मर गई है, वो कभी नहीं आएगी वापस। नहीं नहीं उल्लू भाई, कम से कम आप तो ऐसा ना कहे। लाडो अभी बहुत छोटी है, ये बच्ची है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अभी इतना बड़ा झटका। हम अभी इसे ये बता देते हैं कि इसकी मम्मा रास्ता भटक गई है, वो कल आ जाएगी। अरे मगर कौवे, कल क्या नया बहाना बनाओगे? कल तो बताना ही होगा ना। अरे उल्लू, हम बना लेंगे कोई नया बहाना, इस वक्त हमें यही बता देना सही होगा। देखो लाडो बेटा, हाँ हम जरूर गए थे आपके मम्मा के साथ दाना ढूंढने, मगर वापसी के समय बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो गई, जिसमें आपकी मम्मा रास्ता भटक गई और फिर हम सभी में से किसी को कुछ पता नहीं चला। मगर तुम चिंता मत करना लाडो बिटिया, वो कल तक जरूर वापस आ जाएगी। अच्छा लाडो बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कोई दाना है? अगर नहीं है तो हम सब भेज देते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मम्मा, मम्मा मुझे आपके पास आना है। अच्छा भाई कालू, अब मैं जाता हूँ अपने घर। वे सारे पक्षी बेचारी लाडो चिड़िया को ये नहीं बता रहे थे कि उसकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया को तो एक जालिम चील ने खा लिया है। सुनो सुंदरी बहन, बस आज की रात लाडो चिड़िया को तुम अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ। इधर बेचारी रात को अकेले अपने घोंसले में डरेगी। अरे कालू कौवे, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और ऊपर से मेरे खुद ही 2 बच्चे हैं। अरे हम तो खुद ही बड़े मुश्किलों से रहते हैं उतने से घोंसले में। मैं कैसे ले जा सकती हूँ इस चिड़िया को अपने साथ? कालू कौवे, तुम ही ले जाओ ना, तुम्हारा तो घोंसला भी मेरे घोंसले से बड़ा है। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा, जो कि टुनटुनी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर ही रहा करता था और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, मगर फिर भी वो उसकी बेटी लाडो चिड़िया को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ। बच्चे, आपकी आंटी इंतजार कर रही होगी मेरा, अब फिर कल आऊँगा सुबह सुबह। ऐसे कालू कौवा भी चला जाता है और बेचारी लाडो अकेली रह जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे आपके बगैर बहुत डर लगेगा मम्मा, मैं ऐसे अकेली ही कैसे रात गुजारूंगी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे ही रात हो जाती है। लाडो चिड़िया तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली थी। ना जाने ये पक्षी मुझे मेरी मम्मा के बारे में सच क्यों नहीं बता रहे हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ ना, आ जाओ ना मम्मा। लाडो बिटिया, लाडो मेरी बच्ची, मैं यही हूँ, आपके पास में ही हूँ बेटा। मम्मा, मम्मा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आप कहाँ है मम्मा? हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे सामने तो हूँ, मगर तुम्हें दिखूंगी नहीं। लाडो बिटिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में ही अकेली छोड़ के चली आई। आज मुझे एक जालिमबाज ने खा लिया है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ और अब तुम्हें भी हौसला रखना होगा, अकेले जीना सीखना होगा मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लो।
नहीं मम्मा, आप ऐसा ना कहे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मम्मा। अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे भोजन खिलाया करेगा मम्मा? मेरी बिटिया, एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और मजबूती से जीना सीखना। फिर लाडो चिड़िया अकेली ही सारी रात रो रो कर गुजारती है।